Most welcome to all of you, my dear learners, my dear viewers. Now you have to see on whiteboard. Here I will teach you syntax next portion. I mean third class of syntax. Here today I will describe the word of the day today. Be wrapped. बी रेप्ट का क्या मीनिंग निकलता है? बी रेप्ट का मीनिंग निकलता है शोकाकुल। जैसे लोग शोक में हो जाते हैं, अब पूरा जगह शोक ही शोक है, जिसको हम लोग शोकाकुल कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, द किड्स वेयर बी रेप्ट बाय द डेथ ऑफ देयर पैरट। यहाँ पर आप देखिए, बी रेप्ट, द किड्स वेयर बी रेप्ट बाय द डेथ ऑफ देयर पैरट। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आज से जो है पर डे एक वर्ड लिखूंगा और उसका मीनिंग बताऊंगा। इससे क्या होगा, वोकेब में भी जो कमांड होगा। तो चलिए अब हम लोग सिंटेक्स पर चर्चा करते हैं। तो सिंटेक्स के बारे में मैंने पहले बेसिक रूल्स के बारे में बताया था। तो अब आप देखिए कि इसका कुछ एक्सेप्शंस रूल्स भी होते हैं। अब इसको वन बाय वन करके हम लोग इसका स्टडी करेंगे। व्हेन द रूल्स डज नॉट वर्क और एक्सेप्शंस, आपने देखा कि बेसिक रूल क्या करता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो एग्रीमेंट है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन अब ये कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसको हम लोग एक्सेप्शन में रखते हैं, वहां ये रूल फॉलो नहीं करता है। वहां कहीं ना कहीं जो है इस रूप में मतांतर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो अब हम लोग जो रूल्स के अनुसार अगर चले, कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे, ऐसे कंजंक्शन मिलेंगे। आप अगर उस वर्ड को देखिएगा तो उससे पता चलता है कि वह उसके प्रयोग से किसी इमेजिनरी बातों का पता चलता है, और यह रियल भी होता है और अनरियल भी हो सकता है। जैसे मैं कहता हूं कि काश बारिश होती तो मैं भीगता, लेकिन क्या है, बारिश तो हो नहीं रही है, लेकिन एक अनुमान लगा रहा है कि इमेजिनरी लगा रहा है। मेरी इच्छा है कि मैं आईएएस बन जाऊं, आपकी इच्छा है, लेकिन वास्तविकता में वो रियल भी हो भी सकता है और अनरियल भी हो सकता है। लेकिन बट आप यहाँ पे ये देखिए कि कुछ ऐसे वर्ड्स रिलेटेड है किससे, जैसे आई विश, एज इफ, एज द, ऑब्लिक एज ही, इट, इटीसी। अगर इस रूल्स को आप देखें तो आप जब भी सेंटेंस में इसका प्रयोग हो तो थोड़ा सा संभाल के प्रयोग करना है, हड़बड़ाना नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं देख रहा हूं, आई विश आई वेयर रिच। आप बोलिएगा कि सर आई विश आई वेयर, तो यहां सब्जेक्ट क्या है, आई, और हम लोग जानते हैं आई के साथ क्या लगता है, यूज, वाज का प्रयोग होता है। आई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, वाज का। लेकिन यहाँ पे वेयर का प्रयोग हुआ, क्योंकि यह सपोजिशनल सेंटेंस हो गया, इससे कोरी कल्पना का पता चलता है। ऐसा नहीं, आई विश मेरी इच्छा है, आई वेयर रिच, लेकिन जब वह उसकी इच्छा है तभी वो रिच नहीं है, एक कल्पना कर रहा है, एक इमेजिन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जैसे आई विश का प्रयोग किया, इससे क्या पता चला कि इमेजिन कर रहा है, हाइपोथेसिस कर रहा है, आपका सपोजिशन है, आपका क्या इमेजिन है। तो इससे यह पता चलता है कि यहाँ पे वेयर का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा और यह कंस्ट्रक्शन आपका राइट होगा। आप अगर यहाँ वाज का प्रयोग करते हैं तो वह रॉन्ग हो सकता है, लेकिन ऐसा मैं नहीं कहता हूं। कहीं कहीं किसी ग्रामर में वाज का भी प्रयोग किया है, उसको रियल में पॉसिबिलिटी के तौर पे। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए कॉमन एरर में है तो यहाँ पे वेयर आपको लगाना जरूरी है, इससे तब यह सेंटेंस राइट होगा। ठीक उसी प्रकार इट इज टाइम और हाई टाइम प्लस वेंट डिड हैड वेयर भी टू। तो आप देखिएगा, अगर हम लोग इस सेंटेंस में अगर इस प्रकार का वर्ड्स का प्रयोग हो या ग्रुप ऑफ वर्ड्स का प्रयोग हो, इट इज टाइम और हाई टाइम, इसके बाद जो है हमेशा याद रखिएगा, ये जो है प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट के रूप में यूज नहीं होगा वर्ब का, बल्कि जो है आपका पास्ट टेंस में यूज होगा, पास्ट रूप में यूज होगा, इसका पास्ट फॉर्म में यूज होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं यहां देख रहा हूं कि इट इज टाइम और हाई टाइम प्लस वेंट डिड हैड वेयर, यू हैव टू सेटिस्फाई बाय दिस एग्जांपल। इट इज टाइम वी वेंट देयर, इट इज टाइम वी वेंट देयर। अगर यहाँ पे हम लोग वी गो देयर बोलते तो हो सकता है कि यह गलत हो जाता सेंटेंस, लेकिन यह आपका राइट है। He as speaks as though he were rich, वह इस प्रकार बोल रहा है जैसे मानो कि वो बहुत बड़ा धनी हो, वह धनी हो।
ही वेयर मतलब धनी था, इस प्रकार से बोलता है। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, यहां से आपको पास्ट टेंस को टेक करके यह प्रेजेंट सिचुएशन को भी बतला रहा है। पास्ट टाइम को शो करके यह प्रेजेंट सिचुएशन को बतला रहा है। मतलब क्या, यहाँ जो वेयर का प्रयोग हुआ किस रूप में, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही के साथ हम लोग वाज जोड़ सकते, क्योंकि ही के साथ वाज लगता है, लेकिन नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ही के साथ वेयर का प्रयोग होगा, नहीं तो आपका कॉमन एरर हो जाएगा। ही स्पीक्स एज द ही वेयर इज। अब हम लोग चेक योर सेल्फ के थ्रू जो है इस एक्सेप्शन रूल्स को हम लोग जो है फॉलो कर सकते हैं, इसको बेटर इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए इसको समझने का कोशिश करिए। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है, एक बार मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि व्हेन द रूल डज नॉट वर्क और एक्सेप्शन, कब रूल जो है फॉलो नहीं होता है बेसिक रूल का, जब आपका इस प्रकार का जैसे आई विश, एज इफ, एज द, एज ही, इट, इटीसी, इट इज टाइम और हाई टाइम प्लस वेंट, डिड, हैड, वेयर। आप देखेंगे अगर इस प्रकार का एक्सप्रेशन वर्ड्स हो तो आप क्या यूज करेंगे, आप जो है V2 का यूज करेंगे या पास्ट में यूज किया जाता है, ठीक है ना। आप जैसे आप एग्जांपल के तौर पे चेक योर सेल्फ में ले रहा हूं और इसको आप लोग बनाने का कोशिश करें। बाय द वे अगर प्रॉब्लम हो तो इसको एक बार नहीं 2 बार देखना है, इससे पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कहां तक क्लियर हुआ है। अगर इसमें भी जरा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर कीजिए ताकि मैं उसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन कर सकूं। तो ओके, लेट अस सी हियर, आई विश ही वाज टोल्ड। अब यहां पर देखिए आई विश ही वाज टोल्ड, तो कहां पर एरर नजर आ रहा है, तो आई विश ही वाज टोल्ड। तो यहां पर मैंने बताया था कि जब इस प्रकार का वर्ड का एक्सप्रेशन हो तो आप यहां पर क्या कीजिए कि यहां पे विश वाज का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ वेयर का प्रयोग होगा। चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट पे, आपका देखिए वेयर का प्रयोग होगा। अब यहां पर देखिए आई विश आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई विश आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो है हैड का प्रयोग होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रेजेंट सिचुएशन में इसका प्रयोग नहीं करना है। ओके, पर यू डोंट यूज इन प्रेजेंट सिचुएशन इफ द वर्ड इज गिवन दैट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, ही एक्सपेक्ट्स एज इफ ही वाज पुअर। अब यहाँ पे देखिए ही स्पीक्स एज इफ, यहाँ पे देखिएगा एज इफ का प्रयोग किया मैंने, यह वर्ड का एक्सप्रेशन मैंने पहले लिख दिया है कि ही स्पीक्स एज इफ ही वाज पुअर, तो यहाँ पे यह बिल्कुल रॉन्ग है। आप इसके जगह पर वेयर का प्रयोग करेंगे तो यह राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, थोड़ी सी बारीकी से देखना पड़ेगा इस चीज को। इट इज टाइम वी हैव आवर डिनर, डोंट यूज हैव, यू यूज हैड। ओके, इट इज टाइम वी गो देयर, डोंट यूज गो, यू यूज what, went, it is time we went there, I wish to help him, this is the right sentence। आप देखिए wish के बाद जो है हम लोग केपी में आ जाएगा, टू प्लस V1 का प्रयोग कर सकते हैं, इंफिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं, आई विश टू हेल्प हिम। ओके, ही विशेस टू गो देयर, दिस इज अ राइट सेंटेंस। इट इज टाइम टू गो टू वेट, यह भी राइट है, क्योंकि आप यहां देख लीजिए यहाँ वर्ब का एक्सप्रेशन क्या है, क्योंकि इंफिनिटिव के रूप में प्रयोग हुआ है। इट इज टाइम टू हैव अ बाथ, ओके, दिस इज अ राइट सेंटेंस। इट वाज टाइम टू प्ले, दिस इज अ राइट सेंटेंस। सो मेरे प्यारे दोस्तों, you can observe this sentence, this check yourself, and you have to try better understand that what's come in your mind। आप इस चीज को समझ में अगर आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करें, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जो हमारा हौसला बुलंद रहे। मैं इससे भी ज्यादा अच्छी अच्छी एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा और आपको अच्छी तरह से समझाने का कोशिश करूंगा, ताकि जो है आपको ग्रामर सेक्शन या इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इसके माध्यम से, मेरे वीडियो के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज की क्लास में जब मैं इसका चौथा क्लास लूंगा, फोर्थ क्लास लूंगा, तो मैं आगे का रूल्स का एक्सप्लेन करूंगा। इसके साथ ही मैं आज का टॉपिक समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।